नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एफपीओ वर्सेस एफपीसी दोनों में डिफरेंस क्या है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के मन में सवाल होता है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के मन में सवाल होता है, या फिर कॉमन पब्लिक जो भी कोई इस वीडियो को सुन रहा है उसके मन में सवाल ज़रूर होता है कि एफपीओ क्या होता है, एफपीसी क्या होता है, मुझे एफपीओ रजिस्टर करना है कि मुझे एफपीसी रजिस्टर करना है। तो इस कॉमन कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एनजीओ का। आपने एक वर्ड सुना है एनजीओ। एनजीओ एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड नहीं है प्रैक्टिकली। तो एनजीओ के अंदर आते हैं ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। आप एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हो तो आप एक सोसाइटी बना के कर सकते हो, आप एक ट्रस्ट बना के कर सकते हो, आप एक सेक्शन 8 कंपनी बना के रजिस्टर कर सकते हो। तो तीनों का प्रावधान अलग अलग है, आप इस तरीके से काम कर सकते हो। आज की डेट में जो ट्रेंडिंग है वो सेक्शन 8 कंपनी है। उसमें सेक्शन 8 में ट्रांसपेरेंसी होती है, सेक्शन 8 में बेसिकली डायरेक्टर्स इसमें होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ की होती है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। एफसीआर लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है, सीएसआर लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एनजीओ के अंदर सेक्शन 8 कंपनी अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपके लिए एक फ़ायदा है। ऐसे ही जो एफपीओ होता है, एफपीओ भी हम अलग अलग तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। एफपीओ एक ट्रस्ट की फॉर्म में भी रजिस्टर हो सकता है, एफपीओ एक सोसाइटी की फॉर्म में भी रजिस्टर हो सकता है, और एफपीओ एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करके भी हो सकता है। मतलब कंपनी लॉ में भी इसके स्पेशल प्रावधान प्रोविजन गिवन किए गए हैं, दिए गए हैं। तो ये तीन तरीके से आप एफपीओ भी रजिस्टर कर सकते हो। तो एफपीओ एक कॉन्सेप्ट है ना, और ये तीन तरीके से रजिस्टर्ड हो सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एफपीओ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर इसको आप तीन तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, लाइक एक ट्रस्ट की फॉर्म में, एक सोसाइटी की फॉर्म में और एक कंपनी की फॉर्म में। तो मेनली जो ट्रेंडिंग है वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लॉ से मैनेज होता है, उसके सारे स्पेशल प्रोविजन उसमें गिवन किए गए। बल्कि जो सोसाइटी है और ट्रस्ट है उसके स्पेशल प्रावधान कहीं गिवन नहीं है। तो वो एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर है जो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जिसका कोई लीगली प्रॉपर तरीके से महत्व नहीं होता। तो मेनली जो बचता है वो होता है एफपीसी। तो एफपीओ इज इक्वल टू एफपीसी। एफपीओ को ही हम एफपीसी बोलते हैं एक कॉमन सेंस में, क्योंकि एफपीसी भी एफपीओ है। तो एफपीओ एक वाइडर सेंस है, वाइडर टर्म है, जिसको हम बोल सकते हैं एफपीओ। सो एफपीसी उसी का एक पार्ट है। तो आप ये बोल सकते हो कि एफपीओ इज इक्वल टू एफपीसी। और अगर आपको ये मन में डाउट है कि मुझे कौन सा रजिस्टर करना है, एफपीओ करना है कि एफपीसी करना है, अब तो शायद समझ गए कि एफपीओ क्या होता है और एफपीसी क्या होता है। तो एफपीओ के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर्ड होती है वो रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि उसी का महत्व ज़्यादा है और वो एक प्रॉफिटेबल एंटिटी होती है, क्योंकि आप फार्मर हैं, आपको एक प्रॉफिट अर्न करना है। सोसाइटी ट्रस्ट में आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर, क्योंकि वो लिमिटेड कंपनी होती है, उसके अंदर आप अपने स्पेशल बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसमें सारा अपने मेंबर्स को बेनिफिट दे सकते हैं और कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर भी कर सकती है और आगे ग्रोथ भी कर सकती है, डिविडेंड भी, मतलब शेयर होल्डर्स को मुनाफा भी दे सकती है। तो अल्टीमेटली जो मेन इसका एक समाधान है वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो आप बोल सकते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। और जितनी भी स्कीम्स देश में हैं, जितने भी ग्रांट्स देश में मिलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर को लेकर के, वो सारे के सारे एफपीसी को मिलते हैं। एफपीसी स्पेशल गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया गया है, स्पेशल इसके बारे में सेक्शंस, कानून स्पेशल कंपनी लॉ के लिए बनाए गए हैं। वो इसीलिए कि ताकि फार्मर्स एक लीगल एंटिटी के स्टेटस में आए, उनका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, वो प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग कर पाएँ, प्रॉपर अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएँ। तो ये अल्टीमेटली अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के कर सकते हैं। अगर आपको इसको सोशल करना है तो आप इसको सोसाइटी या ट्रस्ट की फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन इनका भी ये बहुत ट्रेडिशनल पोजीशंस हो गई हैं, इनका कोई महत्व इतना रहा नहीं है। आज की डेट में जो ट्रेंडिंग है वो है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो जब भी आपके मन में सवाल आता है कि मुझे एफपीओ बनाना है, तो एफपीओ बनाने के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो आप सीधे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही रजिस्टर करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया कि एफपीओ और एफपीसी में डिफरेंस क्या है। तो शायद ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।